A very warm and pleasant morning to respected Father Principal, Honorable Vice Principal, professors, teachers, seniors, and all my dear friends. Good morning to all. Today, student of BPA 4th year, Alpna Didi, is going to present a prayer dance among us. So I kindly invite Alpna Didi to come on the stage. Sharanam Sharanam Prabhu Yesu Sharanam Antaryami Prabhu Yesu Sharanam Sharanam तेरी आया मुक्ति मैंने पाया तू ही सहारा तू ही विधाता बैठ जाइए। आदरणीय प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य, हमारे साथी गुरुजन, फादर जी और सभी प्यारे कला साधकों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। बीपीए चतुर्थ वर्ष की अल्पना ने जो नृत्य कला प्रस्तुत की है, उस भाव, उस मन के विचारों के अभिव्यंजना को समझने की ज़रूरत है। उसके नृत्य कला में आपको अगर गहराई से देखेंगे, बहुत जल्दी शुरू होता है, बहुत जल्दी ख़त्म होता है, गहराई में उतरने का समय नहीं मिलता। तो अगर गहराई से देखेंगे तो उसमें एक तो प्रार्थना है, प्रार्थना में आपको शांत भाव मिलेगा, शांत रस मिलेगा। दूसरा प्रेम और भक्ति रस मिलेगा। इन दोनों रसों में डूब करके दिन की शुरुआत होती है। और ये नृत्य कला आपके भावों का, चेहरे के भावों का और आपके जो पूरा शरीर है उसके मन के विचारों को उसके माध्यम से व्यक्त करने का एक साधन है। और शायद आप सब जानते ही होंगे, नृत्य कला के साधक है तो पहले से पता होगा, लेकिन दोहराते रहना बड़ा ज़रूरी है। नृत्य कला सार्वभौम कला है और ये कला हमको हमारे जन्म से ही प्राप्त हो जाती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो हाथ पांव भूख के मारे हिलाता डुलाता है। वो हाथ पांव हिलाने डुलाने से ले कर नृत्य की उत्पत्ति होती है। अगर आप देखेंगे
तो कोई पालतू कुत्ता किसी ने पाला है, घर में जब कोई आता है उस घर का सदस्य, तो कितना बढ़िया से नाचता है वो। तो नाचने का जो कार्य है वो पशु पक्षियों में, जानवरों में, मनुष्यों में, सब में है। तो कहीं ऊर्जा को व्यक्त करने के लिए, कभी अपने को मुक्ति प्राप्त करने के लिए आप प्रार्थनाओं में नृत्य कला को ले आते हैं और उसके माध्यम से आप उसे पाना चाहते हैं। और ये सुप्रीम बीइंग के साथ जुड़ने का, कनेक्ट होने का माध्यम भी है। तो अल्पना ने जो किया उसके लिए बहुत बहुत बधाई उसको। आप सब एक बार ज़ोरदार तालियों से उसका स्वागत करें, क्योंकि पहला बार है ये। आज अगस्त 12 तारीख है। 12 तारीख का दिन आज एक और विशेष दिन है। जैसा कि हमने कहा कि जब भी कोई त्यौहार आए तो उसे ध्यान देना चाहिए कि क्या है। कल बनारस में बहुत सारे लोग और आसपास के ज़िलों में जो गांव ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ कजरी का महोत्सव मनाया गया। रात भर रत जगा हुआ। रत जगा मतलब रात भर जागते हैं। कुछ लोग बीमार होते हैं तो रात भर जागते हैं, अलग बात है, लेकिन रत जगा में गाना गाते हैं और वो गाना है आपका कजरी। कजरी में जलेबा बनता है। दोपहर में 11 बजे से ही जब हम लोग यहाँ से गए तो पूरे मार्केट में बड़े बड़े जलेबे बिक रहे थे उसको खाने के लिए। इसका जो संबंध है वो विंध्याचल पर्वत में, विंध्य पर्वत में विंध्याचल देवी से जुड़ा हुआ है। आपको पता होगा जन्माष्टमी आने वाली है शनिवार को, 16 तारीख को। उसके पहले जो आपकी दुर्गा देवी हैं, महामाया कहते हैं, उन्होंने नंद यशोदा के घर में, नंद बाबा और यशोदा के घर में जन्म ले लिया था ताकि कृष्ण जब वहाँ पहुँचें तो वो वहाँ से वहाँ चली जाएं। फिर कंस जब इनको उठा के पटकता है धरती पर मारने के लिए तो ये वहाँ से पलायन करके कहती तेरे को मारने वाला जन्म ले चुका है, विंध्य पर्वत पर आके विराजमान होती हैं। ये वही दुर्गा हैं। इनका एक पुराण कथा में ये भी आता है कि ये महिषासुर मर्दिनी उस रूप में भी हैं। और तीनों देवियों का, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती, विंध्य पर्वत, विंध्याचल, जो लोग गए हैं वो लोग देखे हैं। तो वाम मार्गी और दक्षिण मार्गी दोनों मार्गी के जो भक्त हैं, आराधना भक्ति करते हैं, सुप्रीम बीइंग से मिलने की माध्यम को तलाशते हैं, उसका भी पर्व है। हमारे आशुतोष सर सिखा रहे थे कल और परसों 2 दिन, गाने की आवाज़ भी आई। आप लोग व्यस्त थे पैट्रियाटिक सॉन्ग कंपटीशन में। कैसे खेले जेबू सावन में कजरिया, बदरिया घिर आई न नदी। इसके अलावा पिया मेहंदी लिया द मोती झील से, जाए के साइकिल से ना। तो ये सब गाने आपके रस हैं जो गांव में लोग गाते थे। कहीं कहीं अब शहरीकरण हो जाने की वजह से ये सिर्फ परंपराओं में शामिल हो गया कि कुछ देर के लिए इसको मना लिया, लेकिन आपके संगीत क्षेत्र में ये जुड़ा हुआ है। तो आज 12 तारीख विंध्याचल में उनके प्रकट का महोत्सव मनाया जा रहा है। रात भर रत जगा हुआ है, जलेबा लोग खाए हैं। आप लोग भी खाने पीने के बारे में सोचते रहिए तो कम बीमार पड़ेंगे, स्वस्थ रहिए। और आज के दिन का अल्पना के नृत्य के साथ भक्ति भाव से प्रार्थना, शांत रस और भक्ति रस में डूब करके दिन की शुरुआत करिए। धन्यवाद।